10 मिनट में 50 खबरें। सीट बंटवारे पर एनडीए में फंसा पेच सुलझा। अमित शाह के घर बैठक में सीटों के बंटवारे पर मांझी के साथ बनी सहमति। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए मांझी, कहा सीटों के बंटवारे को लेकर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक ऐलान। अमित शाह के घर से निकलते वक्त मांझी की कार की दूसरी कार से टक्कर, कोई घायल नहीं। मांझी के साथ बात बनने के बाद अमित शाह के घर ही शुरू हुई बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। बिहार में चुनाव प्रचार के मैदान में उतरेंगे राहुल, सूत्रों के अनुसार 19 सितंबर से करेंगे चुनाव प्रचार। लालू प्रसाद यादव नहीं होंगे शामिल। दिल्ली में 11वें भारतीय अमेरिकी समिट का वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया उद्घाटन। जेटली ने कहा, भारत के पास संसाधनों की कमी नहीं, अमेरिका के पास है पूंजी, दोनों मिलकर बढ़ सकते हैं आगे। लखनऊ के दौरे पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, नई शिक्षा नीति को लेकर बैठक। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री शामिल। टेलीफोन एक्सचेंज घोटाले में दयानिधि मारन को गिरफ्तारी से 1 अक्टूबर तक की राहत, सरकारी हलफनामे का जवाब देने के लिए मोहलत। एनआईए की टीम ने झाबुआ धमाके की घटनास्थल का किया दौरा, विस्फोटक मामलों के जानकार और एडिशनल एसपी भी थे साथ। एनआईए की टीम को मौके से मिले मांस के टुकड़े डीएनए टेस्ट के लिए भेजे गए। घटनास्थल पर टीम सबूत की तलाश में जुटी। पटेल आरक्षण को लेकर हार्दिक पटेल की नई मुहिम, केशुभाई पटेल से मुलाकात, मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से मिलने का भी कार्यक्रम। 7/11 मुंबई लोकल धमाके में आज मकोका कोर्ट कर सकता है 12 दोषियों की सजा का ऐलान। सजा के ऐलान से पहले दोनों पक्षों की जिरह। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में दर्दनाक ट्रक हादसा, 16 मजदूरों की मौत, 16 बुरी तरह जख्मी। विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम जा रहे ट्रक में सवार थे कई मजदूर। मौके पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री राजप्पा और राज्य के वित्त मंत्री। मृतकों के परिवार को 2 लाख का मुआवजा। दिल्ली के अमन विहार में नाबालिग के साथ गैंग रेप, आरोपी रंगे हाथ पकड़े गए। लोगों ने पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा, आरोपियों ने बनाया था बंधक। यूपी के सीतापुर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में आग, बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। यूपी में स्थानीय नौकरी के विरोध के बाद 2 शिक्षा मित्रों ने किया आत्महत्या। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2.25 लाख शिक्षा मित्रों की भर्ती रद्द करने का सुनाया है फैसला। यूपी के शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने सभी शिक्षा मित्रों से संयम बरतने की अपील की। कहा, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में देंगे फैसले को चुनौती। दिल्ली में डेंगू को लेकर आज स्वास्थ्य सचिव ने बुलाई हाई लेवल बैठक। एमसीडी के 3 कमिश्नर्स होंगे मौजूद। सत्येंद्र जैन ने कहा, एमसीडी को दिया गया 5000 लोगों का स्टाफ। अस्पताल में बेड की तादाद 3 गुना की गई। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों की होगी समीक्षा। नेपाली लड़कियों से रेप केस में आरोपी सऊदी डिप्लोमेट के मामले में सरकार की नई पहल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल केस की लेंगे रिपोर्ट। आज तक के ऑपरेशन कलंक के बाद हरकत में आई खट्टर सरकार। मुख्यमंत्री ने कसूरवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, गैर कानूनी दवा बेचने वालों पर कसेगा शिकंजा। आज तक ने हरियाणा के कई शहरों में बेटा पैदा करने वाली दवा के कारोबार का किया था खुलासा। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास एक कंपनी के कर्मचारी से करीब 18 लाख की लूट। बाइक पर आए बदमाशों का अब तक नहीं मिला सुराग।
दिल्ली के हुमायूंपुर में बीती रात कुत्ते को टहलाने को लेकर हुए बवाल के बाद फायरिंग, एक घर पर ईंट पत्थरों से हमला, कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। रोहित और उसके दोस्तों ने मोंटी के घर जाकर करीब 10 से 15 राउंड फायरिंग की, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के डाबरी में रोड रेज की सनसनीखेज वारदात, 2 युवकों ने सरकारी वकील और उसके परिवार की जमकर की पिटाई। दिल्ली के पास गुड़गांव में इलाज के दौरान 8 साल के मासूम की मौत, घरवालों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के एटा में एक नवविवाहिता की गोली मारकर हत्या, एक तरफा प्यार में एक युवक ने मारी गोली, बाद में खुद को भी मारने की कोशिश की। यूपी के मऊ में रेप पीड़ित की हत्या को लेकर तनाव बरकरार, एक दिन बाद ही इस मामले पर गवाह के तौर पर होनी थी पेशी, कॉलेज प्रबंधक और उनके सहयोगी हैं रेप के आरोपी। उत्तराखंड के चमोली में झाड़ियों में मिला नाबालिग लड़की का शव, घरवालों को रेप के बाद हत्या का शक। यूपी के शाहजहांपुर में एक मोबाइल टावर में आग लगने से अफरा तफरी, 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के आजमगढ़ में कर्ज से परेशान किसान ने अपने परिवार के साथ की खुदकुशी की कोशिश, सभी जिला अस्पताल में भर्ती, सूखे के चलते बर्बाद हो गई थी फसल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हर साल परंपरा के नाम पर खूनी खेल, गोटमारे मेले में इस बार 450 लोगों के घायल होने की खबर, घायलों में 24 लोगों की हालत गंभीर। गोटमार मेले के दौरान 2 गांव के लोगों के बीच एक दूसरे पर पत्थर मारने की परंपरा, खूनी खेल में अब तक 17 लोगों की जा चुकी है जान। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में अचानक बाइक के सामने आया हाथी, बाइक पर सवार 2 लोग जान बचाने में रहे कामयाब। जोकोविच ने जीता यूएस ओपन सिंगल्स का खिताब, फाइनल में रॉजर फेडरर को 4 सेटों के मुकाबले में हराया। यूएस ओपन में भारत के नाम एक और कामयाबी, सानिया मिर्जा ने मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर जीता महिला डबल्स का खिताब। विंबलडन के बाद सानिया हिंगिस की जोड़ी की दूसरी कामयाबी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर सानिया को उनकी कामयाबी पर दी बधाई। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के मुताबिक पिछले 8 महीने में उनकी बल्लेबाजी पहले से हुई बेहतर। अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी के मुरीद हुए ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान स्टीव वॉ, कहा रहाणे में तेंदुलकर की झलक, उनकी तकनीक उन्हें काफी आगे तक ले जाएगी। पाकिस्तान के मुल्तान शहर में धमाके में 8 लोगों की मौत, 43 लोगों के घायल होने की खबर। पुलिस के मुताबिक विस्फोटक से लदी बाइक का रिक्शे से टकराकर धमाका, पास खड़े कई वाहनों और इमारतों को भी पहुंचा नुकसान। रविवार को जर्मनी के म्यूनिख शहर के मेन रेलवे स्टेशन पर बम होने की धमकी से अफरा तफरी, अधिकारियों ने आनन फानन में स्टेशन को खाली कराया। चिली में 1973 में हुए तख्ते पलट की बरसी पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने लिया भयावह रूप, हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया।